दरअसल आप अपना गुरु स्वयं है, आपके अंदर आपका जो चेतना तत्व है वो स्वयं ही आपका है, वो गुरु भाव का वहन करता है। इसलिए किसी भौतिक व्यक्ति को गुरु बनाकर तर जाने की जो कल्पना है, ये महान मूर्खतापूर्ण कार्य है। हालांकि मैं किसी को इस बात के लिए ना प्रेरित करता हूँ, ना उसे मना करता हूँ कि भाई तुम गुरु ना करो, लेकिन हाँ, ये विशुद्ध मूढ़ता है। आपका अपना आत्म तत्व ही आपको प्रत्येक क्षण क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इसके लिए वो प्रेरित करता रहता है। और मन, बुद्धि और अहंकार जो है, ये भौतिक जगत के ऊर्जा तत्व हैं। इनमें भौतिकता का समावेश है, क्योंकि तमोगुण की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर ही भौतिक जगत का निर्माण है। तो जो इनकी जो सहज प्रवृत्ति है, मन की भी, बुद्धि की भी और अहंकार की भी, ये है ही तमोगुण से अभिभूत। तो सहज रूप में तो ये तमोगुण है ही। जो चेतना तत्व है वो दरअसल इन्हें सदमार्ग पर लाने का प्रयास करता रहता है। अब जो उसकी सुनते हैं उनका उद्धार हो जाता है, और जो नहीं सुनते हैं उनका पतन हो जाता है। तो ईश्वर आपकी रक्षा इस तरह 24 घंटे करता है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है कि वो आकर आपके घर में सारी व्यवस्थाएं सुधारेगा। भूल, अपराध और पाप, तीनों के बीच अंतर क्या है? क्योंकि तीनों ही कर्तव्य हैं। माने जो नहीं करना चाहिए उसके 3 भेद हैं। एक है भूल, एक है अपराध और एक है पाप। तो जो बुद्धि की विकृति से होता है, आवेश में आकर हो जाता है, जहां पर बुद्धि चिंतन और मनन नहीं करती। जब बुद्धि और चिंतन मनन ना करके सहज प्रत्यक्ष रूप से जो चीज जैसी है उसको वैसी ही देखकर जब प्रयास कर बैठती है, तो ये भूल होती है। और इस भूल का परिमार्जन स्वीकारोक्ति से हो जाता है। इसलिए भूल के परिमार्जन हेतु जो विधिक व्यवस्था है वो क्षमा है। भूल क्षमा के योग्य है, लेकिन भूल कब तक क्षमा के योग्य है? शास्त्र ने कहा है 3 बार। 3 बार की भूल क्षमा के योग्य है, और चौथी बार यदि पुनः भूल होती है तो वो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाती है। अब अपराध क्या है? अहंकार से युक्त होकर किया गया अकर्तव्य अपराध की श्रेणी में आता है। अहंकार क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान एक बौद्धिक अवस्था भी तो है। तो अहंकार अज्ञान नहीं है, अहंकार अविद्या है। अहंकार जो है वो मैं जो करता हूँ वो ठीक है, ये जो भावना है ये अहंकार है। तो अहंकार से प्रेरित किया गया कोई भी कार्य जो अकर्तव्य की श्रेणी में आता हो वो अपराध है, और अपराध के लिए दंड है। अपराध ये मान लेने से नहीं चलेगा कि मुझसे इस बार गलती होगी, अगली बार नहीं होगी। यदि वो कार्य अहंकार की प्रतिबंधन स्वरूप हुआ है तो वो अपराध है, और अपराध का दंड निर्धारित है। अब तीसरी अवस्था है पाप की। पाप का संबंध मन से है। मन से प्रेरित होकर जब कोई अकर्तव्य होता है तो वो पाप है। मन से प्रेरित अकर्तव्य पाप क्यों है? क्योंकि मन जो है वही दरअसल बुद्धि और अहंकार दोनों का प्रेरक है। तो मन को कह सकते हैं स्वभाव। तो जब स्वभाव से प्रेरित होकर अकर्तव्य कर्म होते हैं तो ये पाप की श्रेणी में आते हैं। और इन अकर्तव्यों को बुद्धि के बल पर और अहंकार के बल पर व्यावहारिक विधि व्यवस्था में छुपाया जा सकता है। उस अकर्तव्य को कर्तव्य की श्रेणी में बुद्धिपूर्वक ठहराया जा सकता है। किंतु ऐसा व्यक्ति बार बार अकर्तव्य करने से बाज नहीं आता, क्योंकि वो उसका स्वभाव ही बना हुआ है। तो जो मन से प्रेरित होकर कर्तव्य होता है वो पाप है, क्योंकि पाप का कोई वैधानिक दंड नहीं है। वैधानिक दंड किसका है? अपराध का। पाप के लिए प्रायश्चित ही एकमात्र दंड है। पाप का जो परिमार्जन होता है वो प्रायश्चित से होता है। अब प्रायश्चित सिर्फ अपनी गलती को स्वीकार कर लेना नहीं है, क्योंकि गलती को स्वीकार कर लेना वो भूल नामक अकर्तव्य का परिमार्जन है। पाप का परिमार्जन है प्रायश्चित,
और आवश्यक नहीं है कि पाप इसी जीवन में वो पूरी तरह सम्मार्जित हो जाए। पाप संस्कार बनकर चिपक जाता है। अपराध यदि कोई किया गया है तो उसका परिमार्जन तो विहित दंड व्यवस्था के साथ हो गया, वो संस्कार नहीं बनता। कोई भूल हुई है तो उसका परिमार्जन स्वीकारोक्त के साथ हो जाता है, वो संस्कार नहीं बनता। लेकिन यदि वो संस्कार बनता है, भूल यदि आपका संस्कार बनती है, अपराध यदि आपका संस्कार बनता है, तो वो ना भूल है ना अपराध है, दरअसल उसकी श्रेणी ही पाप की है। और ये तभी होगा जब मन प्रबल होगा। यदि मन के द्वारा जानबूझकर किया गया है, अच्छी तरह विचारपूर्वक किया गया है, ये जानते हुए कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, यदि सिर्फ रजोगुणी स्वभाव के कारण अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जानबूझकर एक योजनाबद्ध तरीके से जो अकर्तव्य किया जाता है, वो चूंकि स्वभावगत समस्या है, वही संस्कार बनकर जन्मांतर का कारण बनती है। आत्मा का प्रतिबाध पाप से होता है और इस पाप का परिमार्जन संवैधानिक व्यवस्था द्वारा नहीं हो सकता। इस पाप का परिमार्जन तो स्वयं पापकर्ता के मानसिक परिमार्जन के साथ हो सकता है, और जिसके लिए कोई गुरु, कोई विधि व्यवस्था, कोई मंत्र तंत्र, कुछ भी ऐसा इस संसार में नहीं बना है जो मन की शुद्धि कर सके। मन की शुद्धि के लिए तो जब विवेक जागृत हो, जब मन चेतना के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेगा, तभी संभव है। तो जो चेतना है वही दरअसल हमारा सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है, वही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। शास्त्र विधि की व्यवस्था करता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे क्या नहीं होगा, किन लोगों ने क्या किया था तो क्या परिणाम मिला। लेकिन इस शास्त्रीय विधि निषेध को ग्रहण करना या ना करना ये व्यक्ति के अपने ऊपर निर्भर करता है। और चूंकि व्यक्ति मन के द्वारा उसका स्वभाव निर्धारित होता है, तो यदि वो मन के दबाव में आकर किसी बात पर चिंतन मनन करता है तो वो कभी भी स्वस्थ चिंतन नहीं कर सकता। और इस मन को संतुलन में लाने के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है, स्वयं ही योगी बनना पड़ता है। इसके लिए किसी से पूछ कर कुछ नहीं करना होगा, इसके लिए ध्यान लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आसन साधने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए तो चेतना के साथ तादात्म्य बनाने से होगा, जो एक सहज विवेक तत्व आपके अंतःकरण में स्थिर है और जो बार बार आपको प्रत्येक कार्य करने पर प्रेरित करता है कि भाई ये ठीक है या गलत है। उस प्रेरणा को यदि स्वीकार करने की प्रवृत्ति बना ले एक मानव, तो ही इस पाप कर्म से मुक्ति संभव है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इसी तरह के पाप करता है, माने जो मन से प्रेरित होकर जितना भी कार्य आप जीवन में करते हैं वो सब पाप की श्रेणी में आता है। और ये पाप ही बंधन का कारण बनेगा। दंड धारण कर लेने से, सर घुटा लेने से, काषाय वस्त्र पहन लेने से मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति तो तभी संभव है जब इस मन का संपूर्ण सब परिमार्जन हो जाए। तनोतना सदाशिव।